जोहार आप सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम श्रोताओं को जो इस वीडियो को सुन रहे हैं बहुत ही हर्षित और गर्वित संदेश देना चाहता हूं। तो विदित हो कि कोरोना काल जब 2020 में पूरा भारत या पूरा विश्व के जब जूझ रहा था, जीवन मरण से जूझ रहा था, ठीक उसी कोरोना काल के समय चैनपुर स्टेशन में शक्तिपुंज का ठहराव बंद कर दिया गया था। शक्तिपुंज का ठहराव बंद होने से ग्रामीण यात्री परेशान थे, आवागमन में असुविधा हो रही थी और इन परेशानी और झंझावातों को लेकर चैनपुर क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण सोंडिया, बड़गांव, सारूबेड़ा, नवाड़ी, इन सभी पंचायतों के ग्रामीण आजसू पार्टी के मांडू विधानसभा के प्रभारी तिवारी महतो के पास पहुँचे और उनसे आग्रह किया कि एक प्रयास किया जाए कि शक्तिपुंज का पुनः ठहराव चैनपुर स्टेशन में किया जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो आंदोलन जिसके पूरा दस्तावेज हमारे पास है और हम सभी ग्रामीण आभारी हैं आजसू पार्टी मांडू विधानसभा के प्रभारी आदरणीय श्री तिवारी महतो जी का। हम ग्रामीण आभारी हैं गिरिडीह के सांसद परम आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का। हम ग्रामीण आभारी हैं हजारीबाग के सांसद आदरणीय श्री जयंत सिन्हा जी का, जिन्होंने प्रयास किया और उस प्रयास में रंग दिखा। तो पूरा दस्तावेज हम सबों के पास है कि ये आंदोलन कब से हम लोगों ने शुरू किया। मैं क्रमबद्ध तरीक़ा से आंदोलन की दास्तां को आप सभी के समक्ष सुनाता हूँ। दरअसल यह कारवां जो आंदोलन का कारवां आजसू पार्टी ने शुरू किया था चैनपुर स्टेशन में शक्तिपुंज का ठहराव का, मैं बता दूँ यह पहला जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था 21 दिसंबर 2022 को, यानी कि आज का तारीख जब या वीडियो जब बन रहा है 22 फरवरी 2024, यानी कि 2 साल पूर्व से ही आजसू पार्टी इस आंदोलन को लेकर आंदोलनरत है। और मैं बता दूं कि 21/12/2022 को आदरणीय श्री तिवारी महतो जी के लेटर हेड में हम ग्रामीणों ने चैनपुर रेलवे स्टेशन मास्टर के द्वारा DRM सर को एक मेमोरेंडम सौंपा और 15 दिनों का हम लोगों ने समय दिया था और कहा था कि सर चैनपुर स्टेशन में शक्तिपुंज का ठहराव पूरा किया जाए। लेकिन 2020 में चूँकि बताया कि कोरोना काल था, ठहराव बंद हो चुका था, लेकिन आवेदन देने के बाद भी रेलवे महकमा हरकत में नहीं आया और ठीक उसके बाद रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई और निर्धारित 15 दिन के बाद जो हम लोग का धरना प्रदर्शन था वो आहूत नहीं हो पाया। और उसके बाद आंदोलन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पुनः जो पहला आवेदन हम लोगों ने DRM सर को 21/12/2022 को दिया, लेकिन जब रेलवे महकमा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया तब आजसू पार्टी ने पुनः 17/11/2023 यानी कि 1 साल के बाद पुनः फिर से एक आवेदन डिवीज़न रेलवे मैनेजर के नाम चैनपुर रेलवे स्टेशन प्रबंधक के द्वारा प्रेषित किया और उन्हें 10 दिन का समय दिया कि अगर चैनपुर स्टेशन में शक्तिपुंज का ठहराव नहीं होता है तो 27 नवंबर से आजसू पार्टी अनिश्चितकालीन धरना देगी चैनपुर स्टेशन के रेलवे परिसर में। और ऐसा हुआ भी। 10 दिन चूँकि समय दिया गया था, 10 दिन का जब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो तिवारी महतो के नेतृत्व में आजसू पार्टी एक बार फिर गोलबंद हुई। और मैं बता देना चाहता हूं कि इस अनिश्चित धरना प्रदर्शन में मांडू विधानसभा का 6 प्रखंड के सभी प्रखंड अध्यक्ष से लेकर मांडू प्रखंड कमेटी की पूरी टीम ने अपने आप को झोंक दिया और यह अनिश्चितकालीन जो आंदोलन था, जो धरना था, वो 2 दिन तक चला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अनिश्चितकालीन धरना में न केवल आजसू पार्टी के लोग और पदाधिकारी शामिल हुए, बल्कि चूँकि यह एक आंदोलन जन सरोकार आंदोलन था, जनमुद्दा से जुड़ा हुआ आंदोलन था। चैनपुर क्षेत्र के सभी लोग पार्टी से ऊपर आकर, पार्टी के झंडा बैनर से ऊपर आकर इस आजसू पार्टी के आंदोलन को नैतिक समर्थन दिए और बाकायदा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आजसू पार्टी की ओर से, श्री तिवारी महतो जी की ओर से, सोंडिया, नवाड़ी, बड़गांव और सारूबेड़ा के पंचायत प्रतिनिधियों का, मुखिया महोदय का और पंचायत समिति सदस्य का, कि उन्होंने भी अपनी सशरीर उपस्थिति यहाँ दी और शक्तिपुंज को रोकने को लेकर इस आवाज़ में आजसू पार्टी के मुहिम में साथ दिया। और चूँकि जब यह धरना अनिश्चितकालीन धरना था, 27 तारीख से यह धरना आरंभ हुआ था, वह धरना का दूसरा दिन 28 तारीख आता है
और 28 तारीख को समय बीतने के साथ आंदोलन और तेज हो जाता है, लोगों में व्याकुलता और व्यग्रता और बढ़ जाती है, लोगों की तादाद और बढ़ जाती है। तो रेलवे की ओर से एक नोटिफिकेशन आता है, फाइल नंबर ECR रेलवे जो कि शक्तिपुंज का री स्टेशन लेकर सब्जेक्ट रहता है, री स्टेशन ऑफ ट्रेन नंबर 11447/48 एट चैनपुर स्टेशन, यानी कि चैनपुर स्टेशन में शक्तिपुंज के ठहराव को लेकर एक हम लोग को रेलवे प्रबंधन की तरफ से एक चिट्ठी मिलती है, लेकिन वह चिट्ठी कहिए तो वह पर्याप्त नहीं रहती है या हमें माकूल नहीं कर पाती है कि एक विश्वसनीय नहीं रहती है कि इतना डेट को शक्तिपुंज एक्सप्रेस चैनपुर स्टेशन में रुकेगी। नतीजा हम लोगों का आंदोलन और तेज होता है। हम लोगों ने श्री तिवारी महतो जी ने पुनः मांग किया, ग्रामीणों ने मांग किया रेलवे प्रबंधन से कि आप हमें लेटर हेड पे अपना दे दें, एक विश्वसनीय लेटर दे, क्रेडिबिलिटी जिसका रहे और ग्रामीणों को विश्वास हो सके कि शक्तिपुंज यहाँ पे रुकेगी। लेकिन रेलवे प्रबंधन आनाकानी करती रही और इसी बीच हम पुनः एक बार चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद का एक बार हम ग्रामीण सुंडिया की ओर से और चारों प्रखंड की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे आग्रह पर और तिवारी भैया के आग्रह पर उन्होंने तत्काल इस मामले को संज्ञान लिया और 28/11/2023 मैं बता दूं कि अनिश्चितकालीन धरना जो 27 तारीख को शुरू हुई थी, श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि माननीय सांसद गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के हैं, वो 28 तारीख को इस आंदोलन को संज्ञान में लेते हैं और अपने लेटर हेड में पत्रांक संख्या 2218 मंडल रेल प्रबंधक धनबाद को एक पत्राचार करते हैं और पत्राचार के माध्यम से वो यह बताते हैं कि चैनपुर स्टेशन में शक्तिपुंज का ठहराव बहुत ही ज़रूरी है यात्रियों के आवागमन के लिए। और मैं बता दूं, उनके आवेदन के बाद रेलवे महकमा ईस्ट सेंट्रल रेलवे हरकत में आता है और वो अपना लेटर हेड में 28/11/2023 जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, 28/11/2023 ईस्ट सेंट्रल रेलवे अपना लेटर हेड जारी करता है और वह यह लिखता है आदरणीय श्री तिवारी महतो जी को उनके एड्रेस पे कि इस जो आंदोलन जो अनिश्चितकालीन धरना जो आप लोगों ने दिया है उसका 2 दिन हो चुका है और बाकायदा ऑफिशियली यह आदेश आया है कि आप धरना को उठा लें और इसकी लिखित गारंटी उन्होंने दी कि शक्तिपुंज का एक्सप्रेस का ठहराव जो है वो चैनपुर स्टेशन में होगा। इसका लिखित प्रमाण हम आप लोगों को दे रहे हैं और इसके रिगार्डिंग एक बैठक हुई। मैं आपको बता दूं, यह बैठक तय हुई 8/12/2023 यानी कि 8 दिसंबर 2023 को धनबाद में डिविजनल रेलवे मैनेजर के साथ DRM सर के साथ आजसू पार्टी के बैठक हुई और उसमें यह तय हुआ कि शक्तिपुंज के ठहराव को लेकर रेलवे महकमा सीरियस है और अविलंब शक्तिपुंज का ठहराव किया जाएगा। और मैं बता दूं कि 8 तारीख को ही जिस दिन हम लोगों का डेलीगेशन टीम तिवारी महतो जी के नेतृत्व में जो बैठी थी DRM सर के साथ, उसी दिन हम लोग से फिर लिखित लिया जाता है और मंडल रेल प्रबंधक यानी कि DRM सर हम लोगों से लिखित में लेते हैं कि आप लोग का मांग क्या है। हम लोग पुनः उन्हें लिखित देते हैं DRM सर को और वहाँ से हम लोगों को रिसीविंग मिलता है और यह आश्वस्त किया जाता है कि 1-2 महीने के भीतर चैनपुर रेलवे स्टेशन में शक्तिपुंज ट्रेन का ठहराव पुनः आरंभ कर दिया जाएगा। और मैं बता दूं, इन सारी प्रक्रियाओं के तहत चूँकि यह आंदोलन रेस हो चुका होता है, माहौल गर्म हो चुका होता है और इस बीच मैं आदरणीय श्री जयंत सिन्हा जी जो कि हजारीबाग लोकसभा के सांसद हैं, वो भी अपनी तत्परता दिखाते हैं और 21/12/2023 को वे अपने लेटर हेड में रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी को पत्राचार के माध्यम से चैनपुर स्टेशन में शक्तिपुंज ठहराव को लेकर आवेदन देते हैं और उनके आवेदन के बाद हमारा आंदोलन की गति और शक्ति बढ़ जाती है। और इस पूरे प्रक्रिया के बाद मैं चूँकि बता दूं, चूँकि यह आंदोलन आजसू पार्टी का जो जन सरोकारी आंदोलन था पिछले 2 साल से चल रहा है और आज जब 23 तारीख है, 23 फरवरी 2024 को एक रेलवे बोर्ड की तरफ से एक आदेश आता है जिसमें लिखा हुआ है कि रेफरेंस RBI लेटर नंबर 202/CHG/3ECR23 Ministry of Railway has approved the stoppage of train number 11447/48 जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस एट चैनपुर ओवर धनबाद डिवीजन। और
आने वाले 26 तारीख वह ऐतिहासिक दिन होगा, वह एक लैंडमार्क होगा, एक माइलस्टोन होगा कि जिस दिन शक्ति पुंज का ठहराव पुनः चैनपुर स्टेशन में होगा। और इस आंदोलन में जितने भी लोग आजसू पार्टी के साथ जुड़े, इन तमाम ग्रामीणों का जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आंदोलन को शक्ति दिया, आंदोलन को गति दिया, उसको आजसू पार्टी की ओर से आदरणीय श्री तिवारी महतो जी की ओर से, आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी तिवारी महतो जिंदाबाद 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 तिवारी महतो जिंदाबाद जिंदाबाद चंद्रप्रकाश चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद चंद्रप्रकाश चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद शक्तिपुंज एक्सप्रेस का पुनः खड़ा होगा। और उसी के निमित्त, उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग कार्यकर्ता आदरणीय श्री तिवारी महतो जी के आदेश पर और सांसद दिल्ली के सांसद श्री चंद्रप्रकाश चौधरी के आदेश पर आज हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं, रंग अबीर लगा रहे हैं और मिठाई बांटकर यह संदेश दे रहे हैं कि आंदोलन आज जीत गया है। आज इसी का संघर्ष, ग्रामीणों का ताकत की शक्ति आज जीत गई है और शक्ति पुंज का ठहराव आज यहाँ चैनपुर दिखा देना जरूरी है। आज हम लोग रेल जो स्टेशन मास्टर हैं उनको आज हम लोग धन्यवाद देंगे और सभी एक दूसरे का रंग अबीर लगा के मुँह मिठा करेंगे। आगे इंतजार करते हैं हम लोग इन सभी जो एक दूसरे का रंग अबीर लगाकर तिवारी महतो जिंदाबाद 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 चंद्रप्रकाश चौधरी जिंदाबाद 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 शक्ति पुंज को रोकना होगा रोकना होगा रोकना होगा। एक बार ग्रामीणों की ओर से आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी और तिवारी महतो जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। तो मैं आ लिए देखो